अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाना सीखना चाहते हैं तमाम टेंसेस में A1 से लेके B1 तक, तो ये आज का लेसन आपके लिए है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। आज के लेसन में हम जर्मन लैंग्वेज में तमाम टेंसेस में जुमले बनाने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। इससे पहले भी सीख चुके हैं और आज जुमले बनाने के लिए जो हमने वर्ब लिया है वो है verstehen। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड करना, समझना। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि जुमले बनाने के लिए आपको किसी भी वर्ब की आपको 3 फॉर्म्स याद होने चाहिए। कितनी फॉर्म? बिल्कुल इंग्लिश की तरह किसी भी वर्ब की आपको 3 फॉर्म्स याद होनी चाहिए, किसी भी वर्ब की। ठीक है, और जितने आपको जर्मन वर्ब्स आते होंगे उतने ज्यादा आप जुमले बना सकते हैं। आपकी जर्मन को एक जगह पे आके ब्रेक लग जाती है, उसकी वजह यह है कि आपको जर्मन वर्ब नहीं आते। समझा रही बात आपको? इसलिए आप जितने वर्ब सीखेंगे उतनी अच्छी आप जर्मन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्योंकि जर्मन जुबान में जो भी जुमला बनता है वर्ब के साथ बनता है। हर वर्ब, ठीक है, हर जुमले में वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो आज के जुमले में माय डियर ब्रदर सिस्टम, जैसे मैंने बताया फिस्टेहन है, इसकी सेकंड फॉर्म फिस्टांडन है और तीसरी फॉर्म भी फिस्टांडन है। ठीक है, जैसा कि आप पहले भी सीख चुके हैं कि जर्मन जुबान की जो पहली जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। पहली और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं प्रोटेरिटुम। पहली और दूसरी वर्ब को जर्मन जुबान में कॉन्जुगेशन करके उसके जुमले बनाए जाते हैं। समझा रही बात आपको? इसके साथ जो जुमले बनते हैं पहली वर्ब के साथ वो प्रेजेंट टेंस में बनते हैं, जो इन्फिनिटिव वर्ब है। ठीक है, जो पार्टिसिपल जो प्रेटेरिटुम है इसके साथ पास्ट टेंस में जुमले बनते हैं, तो दोनों को कॉन्जुगेशन किया जाता है। तो लेट्स सी, तो पहले हम इन पहली और दूसरी वर्ब के साथ इसको कॉन्जुगेट करते हैं और इसके जुमले बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह, ठीक है, हर वर्ब को, ठीक है, अगर आपने जुमला प्रेजेंट टेंस में बनाना है या पास्ट टेंस प्रेटेरिटुम में बनाना है उसको हमेशा कॉन्जुगेट किया जाता है। हर वर्ब को ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, सुनिएगा। अब फस्टेहन को जब इश के साथ लिखेंगे तो बनेगा इश फस्टेहे, मैं समझता हूं। देन schwierigen टेक्स्ट, मैं मुश्किल जो टेक्स्ट है उसे समझ रहा हूं या समझता हूं। ठीक है, क्या बनेगा? इश verstehe den schwierigen टेक्स्ट, कि मैं मुश्किल जो टेक्स्ट है उसे अंडरस्टैंड करता हूं। अच्छा, जब इसको लिखेंगे सेकंड में तो बनेगा इश verstand den schwierigen टेक्स्ट, मैंने मुश्किल टेक्स्ट को समझा। मैंने, क्या बनेगा? मैंने मुश्किल टेक्स्ट को समझा। क्या बनेगा जी? ich verstand den schwierigen टेक्स्ट, मैंने मुश्किल टेक्स्ट को समझा। अच्छा, दू के साथ क्या होता है? जब दू के साथ आप इसको लिखेंगे, दू के साथ जो भी वर्ब होती है वो नॉर्मली एस टी के साथ लिखी जाती है। एस टी दो, कोई भी वर्ब, हर वर्ब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। दू फिस्टेस्ट, तुम अंडरस्टैंड करते हो। दू फिस्टेस्ट, तुम समझते हो। ठीक है, दस नॉय थीमा, तुम नॉय थीमे को समझ रहे हो, समझते हो। अच्छा, दू फिस्टेस्ट दस नॉय थीमा, तुम नॉय थीमे को अंडरस्टैंड करते हो, सॉरी किया, तुमने नए थीमे को अंडरस्टैंड किया। ओके, पास्ट में लेके जाना है। ओके, अच्छा, अब यहां पे एक बात और सुनिएगा। अगर आपने फिक्र सवालिया करना है, क्या करना है? फिक्र आपने सवालिया करना है। तो भी मसलन, क्या तुम नए थीमे को अंडरस्टैंड करते हो? जैसे कि ये सवाल बनेगा। इसमें क्या होगा? वर्ब को जुमले के शुरू में ले आएंगे, बनेगा फिस्टेस्ट दू दस नए थीमा, क्या तुम नए थीमे को अंडरस्टैंड करते हो? ठीक है, तो आपने यानी कि कॉन्जुगेट किए हुए वर्ब को फिक्र के शुरू में लेते आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बनता जाएगा। ठीक है, तो फिस्टांडेस्ट दू दस नए थीमा, क्या तुम्हें नए थीमे की समझ आई? क्या तुमने नए थीमे को समझा? समझा रही बात आपको? ठीक है, एस फिस्टेट है, वो समझता है। ठीक है, दी einfache Frage, वो सिंपल सवाल को समझता है। ठीक है, ओके। एस verstand die einfache Frage, उसने आसान से सवाल को समझा। ठीक है, और फिक्र अगर सवालिया करना है तो ये दोनों वर्ब बाहर आ जाएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा। versteht er, versteht sie, versteht es die einfache Frage, verstand er। ठीक है, तो यानी कि आपने प्रेजेंट टेंस में या प्रेटेरिटुम में अगर आपने इसको सवालिया जुमला बनाना है, उसमें जो कॉन्जुगेट किया गया जो वर्ब है उसको फिक्र के शुरू में ले आना है तो फिक्र सवालिया बन जाएगा। प्रेजेंट की जो कॉन्जुगेट की हुई वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, या प्रेटेरिटुम की जो कॉन्जुगेट की हुई वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए। वीर फस्टेहन, हम समझते हैं।
दी wichtige Informationen, हम इंपॉर्टेंट जो मालूमात उसको समझते हैं। Wir verstanden, हमने समझा है, हम समझा die wichtige Informationen, यानी कि जो अहम मालूमात है। Ihr versteht, तुम लोग समझते हो। Die deutschen Text, जर्मन जो टेक्स्ट है उसको समझते हो। है versteht ihr, मैंने कहा ना अगर सवालिया करना है versteht ihr हो जाएगा, इसको बाहर ले आएंगे हम। versteht ihr die deutschen Text, क्या तुम जर्मन टेक्स्ट को समझते हो? है ihr verstandet die deutschen Text, क्या तुमने जर्मन टेक्स्ट को समझा है? अच्छा, sie verstehen, वो लोग या आप, आखिर में दो जी होते हैं ना, एक जी हम ऊपर पढ़ चुके लड़की वाला जी जो है उससे वर्ब टी पे नॉर्मली खत्म होता है, टी पे, ठीक है। तो ये बनेगा जी verstehen, इनके साथ वर्ब पूरा लिखना है। वो लोग या आप समझते हैं die Einweisungen gut, Einweisungen gut, वो लोग या आप हदायत को अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या बनेगा? sie verstanden die Einweisungen gut, उन्होंने या आपने हदायत को अच्छी तरह समझा है। फिक्र को सवाल करना है। verstehen Sie, verstanden Sie, verstehen Sie die Einweisungen gut, क्या आप हदायत को अच्छी तरह समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये तरीका है माय डियर ब्रदर सिस्टर, से किसी भी वर्ब को लेके, किसी भी मैंने बताया है, ठीक है, उसको हमेशा अपने कॉन्जुगेशन करनी है उसकी, जिस तरह ये की है मैंने, ठीक है, ओके। और कॉन्जुगेशन हमेशा सेम होती है, इश्क के साथ हमेशा ही आता है, डू के साथ एस टी, एज के साथ टी, ठीक है। ये नॉर्मली जो कॉन्जुगेशन है वो एंडिंग जो है वो हमेशा नॉर्मली सेम ही होती है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी वर्ब के लेके प्रेजेंट में और प्रेटेरिटो में जुमले आप बना सकते हैं। अच्छा, अब रही बात तीसरी वर्ब की। ये जो तीसरी वर्ब है जिसको हम जर्मन जुबान में पार्टिसिपल सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल सवाई। इसके जुमले भी पास्ट टेंस में बनेंगे, ठीक है, पास्ट टेंस में। इसमें दो बनाएंगे, दो पास्ट टेंस में। जरा सुनिए कैसे। इसके लिए हमें इस जुमले बनाने के लिए हमें हाबन, जो वर्ब हाबन है, और एक वर्ब है हाटन। पता है ना आपको, ये पहले पढ़ चुके हैं, हाबन और हाटन। ये जो दो वर्ब हैं ये आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब लेने हैं जुमले बनाने के लिए। हाबन और हाटन, इनके साथ जुमले बनाने सीखिएगा। देखें, पहले हम बनाते हैं हाबन के साथ, ठीक है। जब हाबन के साथ बनाना है अपने जुमला इश के साथ, क्या बनेगा? ये बनेगा, सुनिए, इश हाबे, यहां पे आएगा इश हाबे, है इश हाबे देन schwierigen टेक्स्ट, और आखिर में वर्ब की जो ये फॉर्म है जिसको पार्टिसिपल सवाई कहते हैं, वो जुमले के एंड पे लगानी है, एंड पे। फिस्टांडन, समझा रही है? क्या बनेगा? फिस्टांडन, ठीक है, ओके। क्या है इसका तर्जुमा? क्या बनेगा? इशहाबे है, इशहाबे देन schwierigen टेक्स्ट फिस्टांडन, कि मुझे मुश्किल टेक्स्ट की समझ आ गई है। अच्छा, हाटन के साथ जब बनाना है तो इधर आएगा इशहाट, है इशहाटे देन schwierigen टेक्स्ट फिस्टांडन, मुझे मुश्किल टेक्स्ट की समझ आ गई थी, ठीक है। यानी ओके, ये बनेगा आपका हाबन का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ओके ओके। और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। हाबन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में कि मैंने कर लिया है, ठीक है। और ये जो हमने सेकंड वर्ब के साथ बनाया था वो भी पास्ट में है, लेकिन ये पास्ट ज्यादा लिखने में यूज होता है, और ये स्पीकिंग में और आपका राइटिंग वगैरह में आप यूज करते हैं, ब्रीफ वगैरह में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका बनाइए, इसका दू के साथ इसका देखिए क्या बनेगा। देखें, इसको हम खत्म करना है। अब हमें यहाँ पे लगाना है, जब हाबन को दू के साथ लिखेंगे क्या बनेगा? दू हास्ट आएगा यहाँ पे, दू हास्ट, दू हास्ट दस नोय थीमा, आखिर में फिस्टांडन है, फिस्टांडन, कि तुम्हें नोय थीमे की समझ आ गई है। फिर सवालिया करना है, हास्ट दू हो जाएगा, है। अगर इन दोनों में सवाल आपने करना है तो ये जो आप हाबन और हाटन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ना, इनको फिक्र के शुरू में ले आएंगे तो फिक्र सवालिया बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बनेगा दू हार्टेस्ट, ठीक है। जब हाटन को दू के साथ लिखेंगे तो बनेगा दू हार्टेस्ट दस नोय थीमा फिस्टांडन, तुम्हें नोय थीमे की समझ आ गई थी। फिक्र सवालिया करना है, हार्टेस्ट दू दस नोय थीमा फिस्टांडन, क्या तुम्हें नोय थीमे की समझ आ गई थी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, अगला है कि इसमें हम लेंगे, अगर आपके पास एजीएस के साथ हाबन है वो क्या लिखा हो जाता है पता है? वो लिखा जाएगा एजीएस के साथ हार्ट आएगा, एजीएस हार्ट, एजीएस हार्ट दी einfache Frage verstanden,
क्या बनेगा जी? verstanden। वो आसान सवाल समझ चुका है, वो आसान सवाल समझ चुकी है, ये आसान सवाल समझ चुका है। ठीक है, चुका है परफेक्ट में बनेगा। अच्छा, एयरजीएस के साथ हाटन जब आएगा तो क्या बनेगा? हाटे। यानी ये हापन और हाटन कॉन्जुगेट होते जा रहे हैं और आखिर में पार्टिसिपल्स वाई आपकी एंड पे लिखती जा रही है। ठीक है, ओके। एयरजीएस हाट और हाटे। अच्छा, वीर के साथ जब बनाना है आपने, जब आपने वीर के साथ जुमला बनाना है तो क्या बनेगा? यहां पे आप बनाएंगे वीर हाबन। क्या बनेगा जी? वीर हाबन। वीर हाबन दी विchtige Informationen verstanden। क्या बनेगा जी? verstanden। इसका मतलब है कि हमें अहम मालूमात हम समझ लिए हैं, हमने अहम मालूमात को समझ लिया है। Wir haben die wichtigen Informationen verstanden। अच्छा, हमने समझ ली थी तो क्या बनेगा? Wir hatten। Wir hatten die wichtigen Informationen verstanden। हमने समझ ली थी। ठीक है, अच्छा, इधर क्या आएगा? ihr के साथ। ihr के साथ जब आपने haben वर्ब को लिखना है तो बनेगा ihr habt। ihr habt आएगा। ihr habt die deutschen Text verstanden। verstanden है कि तुम लोगों ने जर्मन टेक्स्ट समझ लिया है, तुम लोगों ने जर्मन टेक्स्ट समझ लिया है। तो इधर जब आएगा hattet, क्या आएगा? hattet। ihr hattet। ihr hattet आगे बनेगा die deutschen Text verstanden। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये सब्जेक्ट जी है, जी के साथ जब हम लिखेंगे, ठीक है, जी के साथ जब हम यहां पे बनाएंगे तो ये बनेगा जी haben। जी के साथ haben पूरा लिखा जाएगा। Sie haben die Einweisungen gut verstanden। verstanden। ओके, यानी परफेक्ट फॉर्म पार्टिसिपल वाई एंड पे लगानी है आपने। इसका मतलब है कि वो लोग या आप हदायत अच्छी तरह समझ गए हैं। ठीक है, ओके। और जी के साथ हापन जो है वो हाटन पूरा लिखा जाएगा। हाटन है, समझा रही बात आपको? नहीं है? जी हाटन दी अनवाइजुगन गुड verstanden। सही है। ये जो पास्ट टेंस अब लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, ये ज्यादातर आप बोलने में यूज करते हैं पास्ट टेंस। ओके, जो प्रेटेरिटुम का पास्ट टेंस जो भी हमने जिसको कॉन्जुगेट करके जुमले बनाए थे, वो जो पास्ट टेंस है वो लिखने में यूज होता है, लेजन में, बुक किताबों वगैरह में, अखबार न्यूज वगैरह में वो यूज लिखने में यूज होता है। लेकिन जब आपने स्पीकिंग में पास्ट टेंस में कोई बात करनी है तो आपने हापन और हाटन लगा के बात करते हैं आप, हैं, और उसमें किसी भी वर्ग की पार्टिसिपल्स वाई आप एंड पे लगा देते हैं। ठीक है, और फिर मैं दोबारा बता दूं कि इसमें अगर आपने सवाल करना है, habe ich die schwierigen Text verstanden? Hast du, hattest du? ठीक है, hat er, hatte sie, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट किया हुआ है वो अगर फिक्र के शुरू में आप ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इस तरह आज के लेसन में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर हमने सीखा कि किस तरह हम जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में प्रेटेरिटुम में और पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जुमले कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है? ओके, तो ये इसका तरीका है। ओके, किसी भी वर्ग के साथ जुमले बनाने का माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।